हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीहू अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कबीरदास की साखी का दोहा। स्टार्ट करते हैं। यहू तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाव, लेखानी करो करंक की, लिखी लिखित राम पटाओ। इसमें संदर्भ देख लेते हैं, प्रसंग देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं और विशेषताएं पढ़ लेते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत दोहा डॉक्टर मानवेंद्र पाठक द्वारा संपादित प्राचीन एवं भक्तिकालीन काव्य के कबीरदास की साखी से अवतरित है। इसके रचयिता भक्तिकाल के निर्गुण धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। संदर्भ बता चुकी हूँ मैं पहले भी आपको कि किस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन मैं एक बार और बता देती हूँ। अगर कोई मेरी वीडियो नया इंसान देख रहा है तो उसको समझ आएगा। सबसे पहले आप बुक का नाम लिख देंगे प्राचीन एवं भक्तिकालीन काव्य, फिर उसके रचयिता का नाम लिखेंगे डॉक्टर मानवेंद्र पाठक, फिर कवि का नाम लिख देंगे कबीरदास और उसके बाद रचना का नाम लिख देंगे साखी। इस तरीके से आपका संदर्भ तैयार हो जाएगा। प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में आप मेन लाइंस लिख देंगे इस दोहे की, ये इस दोहे में क्या बताया गया है। इस दोहे में कबीरदास जी परमात्मा से विनती करते हुए अर्थात ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि इस व्याकुल आत्मा अर्थात जीव आत्मा को अपने जैसा बना लो। अब यह पीड़ा सही नहीं जाती। जो उन्हें दुख की पीड़ा आ रही है, जो उन्हें संसार के थ्रू मिल रही है, वो उनसे सही नहीं जाती। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या से पहले हम एक बार दोहा फिर से पढ़ लेते हैं। यहू तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाव। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा के विरह में व्याकुल आत्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी। इसके पश्चात अपनी हड्डियों की लेखनी बनाकर उस स्याही से राम का नाम लिखकर अर्थात ईश्वर का नाम लिखकर प्रियतम राम के पास बार बार भेजती रहूंगी, अर्थात ईश्वर के पास भेजती रहूंगी। लेखनी करो करंक की, लिखी लिखित राम पटाऊं। अर्थात जिससे वह मुझ विरहणी को विरह दशा और पीड़ा को समझ सकें, अर्थात हो सकता है कि इस कार्य से प्रसन्न होकर वह मुझे दर्शन दे दें। कबीरदास जी कहना चाहते हैं ये जो मुझे पीड़ा हो रही है, अगर मैं अपने शरीर को जलाकर स्याही बनाकर राम राम लिखकर उसे ईश्वर के पास भेजती हूँ तो वह मेरी पीड़ा को समझ सकेंगे और वो मुझे दर्शन दे देंगे। विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताओं में सबसे पहले आप काव्य सौंदर्य लिखते हैं, उसके बाद भाव सौंदर्य लिखते हैं। काव्य सौंदर्य में क्या क्या लिखते हैं? रस, छंद, अलंकार, गुण, भाषा, शैली और शब्द शक्ति। रस है इसमें विलंब श्रृंगार, छंद दोहा, अलंकार प्रस्तुत अलंकार, गुण प्रसाद, भाषा सधुक्कड़ी पंचमील खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं इसे, शैली उपदेशात्मक तथा भावात्मक, शब्द शक्ति लक्षणा। भाव सौंदर्य में आप वही लाइंस लिख देते हैं जो आपको व्याख्या में समझ आई, कुछ पॉइंट बाय पॉइंट करके। कबीरदास जी ने परमात्मा से व्याकुल आत्मा को अपने जैसा बना लेने को कहा है। उन्होंने यही कहा है कि मुझे अपने आप में समर्पित कर लें। सेकंड पॉइंट, कबीरदास जी ने विरहाणी की विरहा दशा का दर्शन करा है, उन्होंने वर्णन करा है। उन्होंने यही बताया है कि मेरी दशा जो है, मेरी जीवात्मा की दशा जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब ये कष्ट मुझसे झेले नहीं जाते, आप मुझे अपने आप में समर्पित कर लीजिए। अगर आई होप ये आपके लिए अच्छी रही होगी। इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।